दोस्तों, शामी गरीबा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लोगों के दिल और दिमाग में अनगिनत सवाल और अजीबो-गरीब ख्याल जन्म लेने लगते हैं। जैसे ही ये लफ्ज कानों में पड़ता है, कई लोग चौंक जाते हैं और उनके जहन में शक और शुबहात की लहर दौड़ जाती है। सवाल उठते हैं, क्या वाकई उस रात खेमों के अंदर कोई गैर इखलाकी या शर्मनाक काम होते हैं? क्या अंधेरे में ऐसी हरकतें होती हैं जो बाहर वालों की नजरों से छुपा दी जाती हैं? क्या शिया लोग उस रात सारी रोशनी बुझाकर कुछ ऐसा करते हैं जिसे किसी को नहीं बताना चाहते? ये सवाल सिर्फ सुन्नी भाइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर आम मुसलमान, यहाँ तक कि कई गैर मुस्लिमों में भी बरसों से चलते आ रहे हैं। और इन सवालों को ताकत मिली है उन बातों से जो सीना बस सीना एक दूसरे तक पहुंचती रहीं और जिनसे तजस्सुस और बढ़ता गया। आखिर हकीकत क्या है? सदियों से सुन्नी और दूसरे फिरकों में शाम गरीबां को लेकर कई बातें, कहानियां और नजरिए फैलते आए हैं। सबसे ज्यादा कही जाने वाली बात यही है कि 10 मुहर्रम की रात जब शिया लोग बारगाह में जमा होते हैं तो मर्द और औरतें साथ बैठकर कुछ ऐसा करते हैं जिसे छुपाने के लिए बारगाह को बाहर से ताला लगा दिया जाता है। ये बातें बचपन से बच्चों और नौजवानों के ज़हन में बैठा दी जाती हैं, जिससे उनके अंदर तजस्सुस, बेचैनी और शिया फिरके को लेकर अजीब से वहम और ख्यालात जन्म लेने लगते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर शाम गरीबा में ऐसा क्या होता है जो सबकी नज़रों से छुपा कर किया जाता है। क्या वाकई ये सब सच है या सिर्फ कहानियां हैं? शाम गरीबां को लेकर सबसे ज्यादा जो बात सुनने में आती है और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली होती है वो ये है कि जब मजलिस खत्म होती है तो बारगाह की सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं और सवाल उठता है कि क्या वाकई उस अंधेरे में सब मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो बयान से बाहर है? क्या उन हरकतों से पैदा हुए बच्चों को पालकर जाकिर बनाया जाता है ताकि कोई इस राज तक न पहुंच सके? सवाल यहीं खत्म नहीं होते। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शाम गरीबां की रात शिया लोग सुन्नी बच्चों को चुपके से उठाकर उनका खून निकालते हैं और वो खून नियाज में मिला दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब हकीकत है? ऐसे सवाल और कहानियां कई घरों में डर और नफरत की दीवारें खड़ी कर देती हैं और दिलों में फिरकावारियत का जहर फैला देती हैं। और सच का पता लगाना आज भी हर किसी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इन सभी सवालों के सही और हकीकत पर आधारित जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क समझ सकें और सालों पुरानी गलतफहमियां हमेशा के लिए दूर हो सकें। और वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। एमन ने भी बचपन से यही डरावनी बातें सुन रखी थीं। वो सुन्नी घराने से थीं और उसकी क्लासमेट ज़ैनब शिया मसलक से थी। मुहर्रम का महीना नजदीक आते ही कॉलेज में शाम गरीबा को लेकर बातें और तेज हो गईं। कोई कहता कि वो लोग तंबू में बंद होकर बेहयाई करते हैं, तो कोई कहता कि शाम गरीबा में बच्चों का खून निकालकर नजर में मिलाया जाता है। एमन का दिल इन बातों से डर और जिज्ञासा में घिरा हुआ था। कई दिनों तक वो ज़ैनब से पूछने की हिम्मत नहीं कर सकी। आखिर एक दिन क्लास के बाद दोनों लाइब्रेरी में बैठी तो एमन ने नजरें झुकाकर कांपती आवाज में वो सवाल कर ही लिया जिसने उसके दिल दिमाग पर बोझ डाल रखा था। ज़ैनब, क्या वाकई शाम गरीबां की रात तुम लोग, मेरा मतलब है कि तंबू के अंदर कुछ गलत करते हो? मैंने तो हमेशा यही सुना है। ज़ैनब ये सवाल सुनकर पल भर के लिए सन्न रह गई। दिल में चुभन महसूस हुई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और हल्की मुस्कान के साथ एमन की तरफ देखने लगी। ज़ैनब ने एमन की आंखों में सीधे देखते हुए नरमी से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता एमन, ये सब अफवाहें हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो इस बार शाम गरीबा में मेरे साथ चलो और अपनी आंखों से देख लो कि असली हकीकत क्या है। एमन को ज़ैनब की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका दिल चाहता था कि वो ज़ैनब के साथ जाए, लेकिन दिमाग में बचपन से सुनी गई डरावनी बातें बार बार गूंज रही। अगर सब ठीक ना हुआ तो? अगर वाकई वहां कुछ गलत हो रहा हो तो? ये ख्याल उसके जहन में तूफान की तरह उठ रहे थे और उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मुहर्रम के दिन एक एक करके गुजरते गए
कॉलेज की हर क्लास में शाम गरीबा के बारे में बातें और चर्चाएं एमन की जिज्ञासा को और बढ़ा देती थी। आखिरकार 10वीं मुहर्रम की शाम आ पहुंची। एमन ने कई घंटे सोचने के बाद कांपते दिल के साथ ज़ैनब को फोन किया और हिचकिचाते हुए बोली, ज़ैनब, मैं तैयार हूँ, शाम गरीबा तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। ज़ैनब की आवाज में खुशी और संतोष साफ झलक रहा था। शुक्रिया एमन, तुम खुद देखोगी कि शाम गरीबा में हम क्या करते हैं और हकीकत क्या है। दोनों सहेलियां शाम गरीबा की मजलिस में पहुंची। एमन की नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। उसने देखा कि एक बड़ा खेमा लगा हुआ है जिसके अंदर हल्की और मंद रोशनी है। लोग खामोशी से बैठे हैं, कुछ के हाथों में शमाएं जल रही हैं और उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। बच्चे भी साथ बैठे हैं जो अपने बड़ों के साथ मिलकर परसा दे रहे हैं और मातम में शामिल हैं। एमन की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। कहीं पानी और शरबत की सबीलें लगी हैं जहां लोग खामोशी से प्यास बुझा रहे हैं। किसी कोने में लोग हाथ उठाकर दर्द भरी दुआ मांग रहे हैं और सामने स्टेज पर एक जाकिर करबला के मजलूम शहीदों की कहानी बयान कर रहा है। उसकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि सुनने वालों की आंखें नम थी और फिजा में एक अजीब सा सुकून और गम की कैफियत फैल गई थी। एमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सब कितना शांत और गरिमापूर्ण दृश्य है। कहाँ हैं वो सारी डरावनी और गलत बातें जो मैंने बचपन से सुनी थी। यहाँ तो सब कुछ श्रद्धा और दुख से भरा हुआ है। कोई वैसा काम नहीं हो रहा जिसका जिक्र लोग किया करते थे। एमन हैरान और नम आंखों से हर नजारे का बारीकी से जायजा ले रही थी। मातमी लोग अपने सिरों पर हाथ मारकर या हुसैन की दर्द भरी सदाएं बुलंद कर रहे थे और इमाम हुसैन और उनके साथियों की मजलूमाना शहादत को याद करके इश्क में डूबे हुए थे। महिलाएं पर्दे में बैठी थी, हर जाकिर की बात को खामोशी और सम्मान से सुन रही थी। कहीं किसी बच्चे की सिसकी गूंज रही थी तो कहीं कोई बुजुर्ग हाथ उठाकर दुआ कर रहा था। न कोई शोर था, न हंसी मजाक और न ही कहीं कोई गंदी हरकत या अनुशासनहीनता। पूरी बारगाह का माहौल श्रद्धा, गम और सम्मान से भरपूर था। एमन की सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कनें बेकाबू थी। उसका दिल लगातार कह रहा था कि उसने बचपन से सुनी अफवाहों पर बिना वजह यकीन किया। एमन की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके दिल पर बरसों से रखा डर और शक का बोझ जैसे उतर गया। जब मजलिस खत्म हुई, एमन ने तेजी से ज़ैनब का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उसकी आवाज रुंधी हुई थी। ज़ैनब, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे अकीदे के बारे में बचपन से सुनी इतनी सारी गलत बातों के असर में आकर तुम पर भी शक किया। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि शाम गरीबा कोई बेहयाई या गलत हरकतों का नाम नहीं, बल्कि अहले बैत की तकलीफ, सब्र और कुर्बानी की याद है, जिसे इतने सुकून और गम के साथ मनाया जाता है। ज़ैनब की आंखों में भी नमी थी, लेकिन उसने मुस्कुराकर एमन के आंसू अपने दुपट्टे से पोंछे और प्यार से कहा, शुक्रिया एमन कि तुमने खुद आकर सच्चाई को देखा। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें यही सबक देती है कि सच्चाई और हक को अपनी आंखों से परखो। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो और गलत फहमियों से बाहर आकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही इंसानियत की असली रूह है। एमन के चेहरे पर इत्मीनान और सुकून झलकने लगा। उसके दिल से बरसों की गलत फहमियां और डर का अंधेरा खत्म हो गया। दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ थामे खामोश खड़ी थीं और उनके दिलों में एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। सच्चाई, मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता जो हमेशा कायम रहेगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें ये अहम सबक मिलता है कि किसी भी फिरके, मजहब या इंसान के बारे में सुनी सुनाई बातों पर कभी भी अंधे तौर पर यकीन नहीं करना चाहिए। हकीकत जानने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि खुद तहकीक करें, अपनी आंखों से देखें और सच को दिल की गहराई से समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम खुद सच का सामना नहीं करते, अफवाहें और गलत फहमियां हमारी सोच पर पर्दा डाले रखती हैं। एमन ने भी बरसों के खौफ और शक को खत्म करके ज़ैनब से माफी मांगी, और ये इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर हम दिल से चाहें तो नफरत और गलत फहमियों की दीवारें तोड़कर मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे को अपना सकते हैं। इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी और शाम गरीबां का असल पैगाम भी यही है। जुल्म के सामने डट जाओ, सच और हक का साथ दो और हक के लिए सब कुछ कुर्बान करने का हौसला पैदा करो। आइए हम सब इस पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और हर इंसान के अकीदे, मजहब और फिरके का एहतराम करें, क्योंकि नफरत कभी भी खैर का रास्ता नहीं खोलती और सच हमेशा झूठ और अफवाहों से ज्यादा ताकतवर और रोशन होता है।
सिर्फ सच को अपनाने और फैलाने से ही हम अपने समाज को अमन, मोहब्बत और भाईचारे का गहवारा बना सकते हैं।